सीखते हो और उसको अप्लाई करते हो, उसके बाद लेके आते हो, मतलब उसको अप्लाई करते हो अपने जीवन में, क्योंकि सुनने के अगर अप्लाई करते हो तभी तो रिजल्ट आते हैं उसके, तभी तो परिणाम आते हैं। और अगर सुनने के अप्लाई नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं होता। द मेन सेशन इज दिस सेशन, जो हमारे क्लब का पार्ट होता है। वर्कआउट आपका रोल होता है 20% और बाकी जो रोल होता है आपका वो खाने पीने का होता है, जो हम यहाँ पर आके सीखते हैं। सो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट 90 दिन कैसे जाएंगे आपके, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट 90 दिन कैसे आप बिताएंगे, ठीक है, कैसे बिताने चाहिए अपने आप को हेल्दी करने के लिए, अपने आप को और स्वस्थ करने के लिए, ठीक है, क्या चीजें रहनी चाहिए उसके लिए। हम में से सब लोग चाहते हैं कि एवरीवन, हर इंसान चाहता है कि हम लोग खुश रहें, ऐसा नो, हर दिन हम खुश रहें, हर दिन हम स्वस्थ रहें, हर इंसान चाहता है आप में से, ठीक है। बट क्या खुश रहना बिना स्वास्थ्य के पॉसिबल है? आप बताओ मुझे, ठीक है। बिना हेल्दी रहे क्या आप खुश रह सकते हैं? आपकी माइंड हैप्पीनेस आ सकती है? आंसर इज नो। अगर दांत में दर्द है तो आप खुश नहीं रह सकते। पेट में दर्द हो रही है, जॉइंट दर्द हो रहे हैं, आपका सांस फूल रहा है ना, और प्रॉपर नींद नहीं आ रही रात को, खुश रह पाओगे? आंसर इज नो, खुश रह नहीं पाओगे ना। तो फिर अगर आपका बॉडी ठीक होगी, शरीर ठीक होगा, तभी खुश रह पाओगे, है ना। और बॉडी को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें एक चीज करनी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। मतलब हमें ऐसी जीवन शैली जीनी होती है, ठीक है। दवाइयों पर डिपेंड रह के या अपने आप को चेंज ना करके हम लोग अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम एक्चुअली एक हेल्दी जीवन शैली अपना के, अच्छी जीवन शैली अपना के अपने को ठीक कर सकते हैं, सुनो। तो मेरी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? मेरी जीवन शैली जो होनी चाहिए वो हेल्दी और एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे अपन कि कैसे हम अपनी जीवन शैली को एक्टिव करते हैं और किस तरीके से उसको अडॉप्ट करके अपनी डेली रूटीन में हम लोग अपने आप को और बेटर करते हैं, स्वस्थ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप में से अगर नहीं करेगा, एवरीबॉडी, ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंज आएंगे, हेल्थ वाइज, माइंड हैप्पीनेस वाइज, ठीक है। बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं अगर आप ये चीजें अप्लाई करते हैं। तो कौन कौन सीखने को रेडी आप में से, वो लोग हैंड रेज करिए। जो लोग सीखने को रेडी वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। फैंटास्टिक। एक बात समझ आ गई आपको, अप्लाई कर दीजिए आपने, आपका जीवन बदलेगा, ठीक है। और सुना नहीं ढंग से और उसके बाद अप्लाई नहीं करा तो कुछ बदलाव नहीं आने वाले लाइफ में एक्चुअली। तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का मीनिंग है कि हम लोग जीवन चाहते हैं बहुत शानदार जीना, ठीक है, उसके लिए हमें एक लाइफ अपनानी पड़ेगी, मतलब डेली रूटीन अपनानी पड़ेगी कि हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें क्या बातें आती हैं, क्या चीजें आती हैं, ठीक है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में क्या चीजें आती हैं, मैं आपको शेयर करने का प्रयास करता हूँ। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो हमारी जीवन शैली में आता है पानी, वाटर एक्चुअली। अगर कोई व्यक्ति पानी की वैल्यू ना समझे तो वो अपनी जीवन शैली को बेटर नहीं कर सकता, अपनी हेल्थ को बेटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो पानी कैसे पीते हैं, किस तरीके से पानी कंज्यूम करते हैं, कितना पानी कंज्यूम करना है, कब पानी कंज्यूम करना है, कब पानी कंज्यूम नहीं करना, ठीक है, किस भाव से आपने पानी कंज्यूम करना है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से मिलकर बनी है। कितनों को मालूम पड़ गया यहाँ पर आके कि आपकी बॉडी 70% पानी से मिलकर बनी है ना। हड्डियों में 22% पानी है आपके ऑलरेडी, ब्लड में 83% पानी है ऑलरेडी, है ना। माइंड में पानी 75%। तो हमारे जितने ऑर्गन चलते हैं, जो ऑक्सीजन हमें हम लेते हैं, ठीक है, वो वहां तक पहुंचने के लिए पानी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली। जो हम खाना खाते हैं, जो हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, उसको बॉडी तक ऑब्जर्व करने के लिए, अगर हमें बॉडी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, सारे न्यूट्रिशन को, सारे खाने को, तो हमें पानी कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और पानी में एनर्जी होती है, सबने सुना ऑलरेडी, ये सुनो, पानी इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ अवर लाइफ, ये सबको मालूम है में से ना। अब आप जिस भाव से पानी पीते हो, क्या भाव रहता है आपका, पानी क्या सोचते हो उस समय, आपको ध्यान रखना चाहिए उस समय, हमें ध्यान रखना चाहिए उसका कि हम क्या भाव से पानी पीते हैं, ठीक है। अगर आप गलत विचार करते हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, ठीक है, या आप गलत तरीके से आपकी सोच है और पानी कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपके प्रभाव करेगा गलत तरीके से, ठीक है। और अगर हम, मेमोरी होती है पानी में, तो अगर हम सही तरीके से सोच के पानी, जब भी आप पानी कंज्यूम करते हैं, तो चेक आउट आपके विचार क्या चल रहे हैं, विचार चेक करिए अपने विचार सही चल रहे हैं, ठीक है। आप खुश हो, खुश नहीं हो, अच्छे भाव से पानी पी रहे हो, दुखी होकर पानी पी रहे हो, ठीक है, किस तरीके से पानी कंज्यूम कर रहे हो, वो भावों के साथ पानी कंज्यूम करना होता है, ठीक है। और सिप सिप करते हुए आराम से पानी कंज्यूम करना होता है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में 1.5 लीटर पानी कंज्यूम कर लेना चाहिए व्यक्ति को, है ना। सुबह उठते ही हमें पानी कंज्यूम करना चाहिए और शेक पीने से पहले पहले हमें अपना 1.5 लीटर पानी कंज्यूम कर लेना चाहिए। कौन कौन कंप्लीट कर लेता है आप में से? और आपने पानी पीना सीख लिया यहाँ पर आके, कैसे सिप सिप करके पानी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और कैसे भाव होने चाहिए आपके पानी पीते हुए,
अच्छे भाव होने चाहिए, बुरे भाव नहीं होने चाहिए, ठीक है। सोच सही होनी चाहिए उस समय, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं उसके बारे में। जब पानी, वैसे सोचना चाहिए नहीं बंदे को किसी के बारे में गलत, है ना, पर खासकर पानी पियो खाना खाओ तो उस समय मत सोचो इस बारे में, इसलिए। बाकी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो वाटर के बहुत सारे बेनिफिट हैं, पानी के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो अगर सही जीवन शैली अपनानी है अपने को, अगर किसी व्यक्ति ने एक हेल्दी लाइफ जीनी है, तो बिना पानी पिए, बिना पानी कंप्लीट किए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड नहीं किया सकती, वो स्वस्थ रह नहीं सकता बंदा जी, ठीक है। तो मुझे अगर वजन कम करना है, वजन मेंटेन करना है, वजन बढ़ाना है, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई फिजिकल हेल्थ इशू है, उसको ठीक करना है, पानी अपना ठीक करना पड़ेगा, वाटर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पानी ठीक कर लोगे तो बहुत सी दिक्कतें आपकी वहां से ठीक हो सकती हैं, अगर आप पानी अपना ठीक कर लेते हैं। कौन कौन पानी ठीक करने वाला अपना, या ठीक कर लिया अपने पानी को, अपने प्रॉपर अपने पानी कंज्यूम करना शुरू कर दिया उतना, ठीक है, अब कंजूसी नहीं रहती उसमें आपकी पानी पीने में। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। नंबर 2 इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप कार्ब्स को हम लोग बुरा मानते हैं, सुना होगा आपने ऑलरेडी, कीटो डाइट पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग कार्ब्स नहीं खाते, कार्ब्स कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम जीआई फॉर्म बोल देते हैं, कि हमारी जीआई फॉर्म कौन सी है, हमारे खाने में कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कितनी जीआई फॉर्म है। सो कार्ब्स दो तरह के होते हैं, अच्छे वाले भी होते हैं और बुरे वाले भी होते हैं, ठीक है। बुरे छोड़ने होते हैं, अच्छे अपनाने होते हैं, ठीक है। कार्ब्स एनर्जी का सोर्स है, मतलब जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एवरी सिंगल डे, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शन है इसके, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है अगर आप सही कार्ब्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है। वेट गेन में हेल्प करता है अगर आप सही कार्ब्स इस्तेमाल करते हो, आपकी बीमारियों में ठीक करने में हेल्प करता है अगर आप सही कार्ब्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। कार्ब्स को हम बोल देते हैं कि जैसे एक बुरे वाले कार्ब्स, एक अच्छे वाले कार्ब्स, ठीक है। बुरे वालों में क्या चीज आती है, जो भी चीजों में फाइबर नहीं होता, या विटामिन नहीं होते, ठीक है, या मैदे से बनी चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं बुरे वाले कार्ब्स, बैड कार्ब्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल कार्ब्स। अब ये जो बैड कार्ब्स होते हैं, ठीक है, ये हमें कम से कम कंज्यूम करने चाहिए। इसकी जीआई फॉर्म बहुत हाई होती है, मतलब 70 80 100 होती है। जितनी जीआई फॉर्म कम होगी, शुगर बैलेंस रहेगी, पाचन क्रिया ठीक होगी, ठीक है, वेट कम होगा। अगर हम लोग ये जीआई फॉर्म कम रखते हैं, शेक की जीआई फॉर्म 18 होती है बाय द वे, ठीक है। अगर आप कोई समोसा खाएंगे 100 से प्लस चल जाएगा जी वो। तो जो मैदे वाली चीजें होती हैं उसकी जीआई फॉर्म हाई होती है, वो ब्लड को स्पाइक करता है हमारे, ठीक है, शुगर को इंक्रीज बढ़ाता है हमारे। तो हमें मैदे वाली चीजें जो होती हैं, जितनी चीजें मैदे वाली आप चेक करो, चाहे मैगी है, चाहे वो समोसा है, कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, वो कभी कभी कंज्यूम करनी चाहिए, महीने में एक बार कंज्यूम करनी चाहिए, रूटीन में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे हमारी बॉडी को वो फायदा मिलेगा नहीं, नुकसान बहुत सारे होंगे हमारी बॉडी को एक्चुअली, ठीक है। मैदा हो गया, चीनी वाली चीजें होगी जो शुगर से बनती हैं, जितनी मिठाइयाँ बनती हैं वो सारी हाई जीआई फॉर्म में आती हैं, ठीक है। तभी कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए शुगर में आपको, कार्ब्स सिंपल वाले कंज्यूम नहीं करने चाहिए आपको। जब शुगर होती है आपको, या आपको कोई बीमारी होगी, चैलेंज आ गया, ठीक है, तो उसमें वो चीज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो अगर मुझे जीवन शैली बढ़िया करनी है तो मुझे सिंपल कार्ब्स को कट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे मीठे को कट करना पड़ेगा, कभी कभी महीने में कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैदे वाली चीजें हैं उसे कट कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, हैंडल्स कर सकते हैं आप लोग। और हम लोग यही करते आए हैं आज तक, रेडियां जितनी लगी हैं आपकी मार्केट में, देखो आप क्या सेल हो रहा है वहां पर असली, वो लोग क्या सेल कर रहे हैं, वो लोग सेल कर रहे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। समोसा क्यों 10 रुपए का होता है, सोचो आप कभी, 2 समोसे खा लो पेट भर जाएगा आपका, ठीक है। भटूरे आपके क्यों होते हैं इतने सस्ते, कभी सोचो आप, ठीक है। क्योंकि उसमें सिंपल कार्ब्स होता है और बॉडी को वो खराब करते हैं, ठीक है। जो शुगर आपको हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत से हेल्थ इशू आ रहे हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो रही है, कुछ लोगों की पाचन क्रिया खराब हो रही है, ठीक है, इन्हीं चीजों को खा के हम खराब हो रहे हैं एक्चुअली, तो हमें इनको कट आउट करना है। नंबर 2 एक होते हैं गुड कार्ब्स, अच्छे वाले कार्ब्स भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इसमें कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आपके ओट्स आते हैं, ठीक है, मिल्ट्स आते हैं, आप हमारे दलिया आता है, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके गुड कार्ब्स में। इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम लंच में रागी की रोटी, बाजरे की रोटी, ठीक है, या मिल्ट्स हो गए हमारे, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ओट्स हो गए, दलिया हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, ये सब चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमें अच्छी एनर्जी मतलब प्रोवाइड करते हैं, गुड एनर्जी के लिए। और पूरी जो डे होता है हमारा, उस डे में 30% रोल होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअली, ठीक है।
तो अगर हम कार्ब्स अच्छे से लेते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होती है अगर हम गुड कार्ब्स कंज्यूम करते हैं। शुगर होने की पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, वजन बढ़ता नहीं है आपका, ठीक है। डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है अगर खराब हो गई है तो, ठीक है। अगर हम सही कार्बोहाइड्रेट का सेवन, सही जीआई फॉर्म का सेवन करते हैं, मतलब जो जीआई फॉर्म कम रहेगी, हम नोट कर सकते हैं जीआई फॉर्म जिसकी कम रहेगी वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जिसकी जीआई फॉर्म ज्यादा रहेगी वो हमारी बॉडी के लिए खराब है एक्चुअली, ठीक है। वो ब्लड में जाके बहुत स्पीडली स्पाइक करेगा, ठीक है, और वो हमारी बॉडी खराब करेगा एक्चुअली। उसके लिए इंसुलिन रिलीज करनी पड़ेगी बार बार बॉडी को। तो जितनी रिलीज होगी इंसुलिन हमारी बॉडी से अंदर से, ठीक है, उतनी जल्दी पॉसिबिलिटी रहेगी शुगर होने की, डायबिटीज होने की, ठीक है। और उससे वजन बढ़ेगा, मोटापा आएगा उससे बॉडी में एक्चुअली, ठीक है। हम गलत तरीके से गलत जीआई फॉर्म कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा हाई जीआई फॉर्म कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को समझना है कि कार्ब्स हमारी, अगर फूड को नहीं समझा, अगर हमने खाने पीने को नहीं समझा, ठीक है, तो जितना मर्जी कर ले वर्कआउट, जितना मर्जी बातें कर ले अपनी हेल्थी रहने की, हम हेल्थी नहीं रह सकते। वही इंसान हेल्थी रह पाएगा जो व्यक्ति अपने खाने पीने को समझेगा, पहले अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। क्योंकि मेन एनर्जी आपकी फूड है और पानी है आपका, ठीक है। और उसको समझा नहीं अगर हमने, अंडरस्टैंड नहीं किया हमने, ठीक है, और बाकी सारी बातें करते रहे हम लोग, तो हम लोग हेल्दी लाइफ कैसे जिएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ठीक है। और जो व्यक्ति चाहता है 90 दिन में, 90 डेज में अपने आप को हेल्दी करना, अगर वो फूड को ना समझे, खाने पीने को ना समझे, तो वो हेल्दी लाइफ नहीं जी सकता। तो हमें समझना है इन बातों को कि हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक जस्ट अ सेकंड, हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए समझना पड़ेगा फूड को असली। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंड रेस कर सकते हैं आप में से, अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है। कार्ब्स के बाद आते हैं हमारे फाइबर एक्चुअली। फाइबर को समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। फाइबर क्या काम करता है? फाइबर, इतने सारे बेनिफिट है फाइबर के ऑलरेडी, ठीक है, जो हमें एवरी सिंगल डे कंज्यूम करना होता है। 25 से लेकर 30 ग्राम फाइबर हमें चाहिए होता है एवरी सिंगल डे, ठीक है, हर व्यक्ति को। चाहे वजन कम करना है, चाहे पाचन ठीक करना है, ठीक है, चाहे हमारी बीमारियों में हमें हेल्प करनी है, ठीक है, तो फाइबर हमें ये काम करता है। क्या काम करता है फाइबर? हमारे पेट को साफ करने वाला काम करता है, ठीक है। छोटी आंत बड़ी आंत को साफ करता है हमारे। नंबर 2, हमारी नसों को साफ करता है, ठीक है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है किसी व्यक्ति की बॉडी में, बीपी हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है फाइबर, ठीक है। फाइबर एवरीबडी, हर व्यक्ति की फाइबर की नीड है, हर व्यक्ति को फाइबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहले आटे आया करते थे हमारे, बिना छाने हम आटे यूज करते थे, मोटे अनाज यूज करते थे, ठीक है। अब हम अनाज को छान के यूज करते हैं, है ना। फाइबर था उसमें, हमने फाइबर को बुला दिया। जो हमारे हम छिलके उतार देते हैं आजकल सब चीजों के, ठीक है, उसमें फाइबर होता है। खीरे हम छिलके काट के खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, एप्पल हो गया, ठीक है, कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं उसको छिलके काट के खाते हैं, उसमें फाइबर था, ठीक है, और हमने वो कंज्यूम नहीं किया। अब रोटी जो खाते हैं, लंच जो करते हैं लोग, एक्चुअली कई लोग लंच बिना सलाद के करते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, ठीक है, और सलाद खाते हैं तो गलत तरीके से खाते हैं। तो सलाद खानी है, सही तरीके से सलाद कंज्यूम करनी है। जब भी आप लंच कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले सलाद कंज्यूम करनी है, ठीक है, उसके बाद लंच करना है। कि फाइबर गया बॉडी में, आप कुछ भी कंज्यूम करोगे, मीठा गया या कोई चीज गलेगी बॉडी में, तो वो उसको स्पंज की तरह से सोखता है, ठीक है, और वो हार्म्स नहीं होने देता, मतलब खराब नहीं करता बॉडी को एक्चुअली। अगर आप पहले सलाद कंज्यूम कर लेते हो, सैलेड कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना कि सलाद पहले खानी है, बीच बीच में कंज्यूम नहीं करनी है। कुछ लोग हम देखते हैं बाद में कंज्यूम करते हैं, या कुछ लोग बीच में खाते रहते हैं सैलेड को, ठीक है। तो सैलेड अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग अपने खाना कंज्यूम करना होता है, ठीक है, और पहले हमेशा कंज्यूम करना होता है सैलेड को एक्चुअली हमेशा। तो 25 से लेकर 30 ग्राम फाइबर एवरी सिंगल डे मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एवरी सिंगल डे, हर दिन की रिक्वायरमेंट है फाइबर की एक्चुअली, ठीक है। तो फाइबर को समझना बहुत जरूरी है हमें। नेक्स्ट आता है, जब हमने कल बात करी थी प्रोटीन के बारे में, कौन कितने लोगों ने समझा प्रोटीन के बारे में और अपने अप्लाई करना शुरू कर दिया उस चीज को कि मुझे एवरी सिंगल डे प्रोटीन अपना कंप्लीट करना है। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के पहले बैक पेन थे, बॉडी इशू थे, बहुत सारे दर्द थे बहुत सारे बॉडी में। उसका रीजन क्या था? आपकी मसल की वीक थी, मांसपेशियां वीक थी आपकी, ठीक है। जब अपने मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग करी अपनी प्रोटीन कंप्लीट करके अपना, तो आपकी बॉडी ठीक होगी, सिंपल सी बात है। आपने अपनी जो नीड थी पूरी कर दी, बड़ी सिंपल कहानी है, ठीक है। और हमें पहले समझ नहीं आ रही थी इस बारे में कि हम लोग क्या करें, और हम लोग पेन के लिए पेन किलर खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, क्या पता नहीं क्या क्या चीजें हमने करी हैं, ऑलरेडी सबने करी हैं, ठीक है। और एक बात समझी नहीं हमने कि हमारी बॉडी जो पेन्स में है, दर्दों में है, उसका रीजन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। प्रोटीन कम जा रहा है हमारी बॉडी में, विटामिन कम जा रहे हैं हमारी बॉडी में एक्चुअली, है ना। तो हमें एक चीज और भी गलत करते हैं हम कई बार एक्चुअली,
हम अपनी स्टार्टिंग सही नहीं करते हैं, शुरुआत सही नहीं करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत सही करनी चाहिए, उसको डिवाइड करना चाहिए हमें प्रोटीन को प्रॉपर भागों में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास मन नहीं है सुबह मॉर्निंग में शेक पीने का, मुझे मन नहीं है खाना खाने का, ठीक है। आपका मन है नहीं है, स्टार्ट कंज्यूमिंग, डे को सही शुरू करना है आपने, ठीक है। एक बार आपको लगेगा कि हाँ मेरे को सही नहीं फील हो रहा, फिर सही फील होना शुरू हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब भी डे शुरू करना है तो अपना सही प्रोटीन के साथ, सही न्यूट्रिशन के साथ डे शुरू करना है, ठीक है। पहले पूरी आप चेक करो, पहले जब हम उठते थे सुबह मॉर्निंग में, पूरी बॉडी में थकावट रहती थी पहले हमारी बॉडी में ना, और काम करने का मन नहीं करता था पहले हमारा। आज काम करने का मन करता है आपका, एनर्जी हाई रहती है, हैंड डिस्कशन की एनर्जी हाई रहती है, पूरी फुल हाई रहती है, ठीक है। हमने जब जिन लोगों के परिणाम लिए हैं, पर रिजल्ट लिए हैं, ठीक है, वो सब लोग यही बोलते हैं कि मेरी एनर्जी हाई रहती है, बहुत हाई रहती है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन? आप डे को सही शुरू करते हो, आपने डे को चेंज कर दिया आपने, ठीक है। पहले डे में हमारे परोठे थे, रोटी थी, ठीक है, या हम कंज्यूम नहीं कुछ करते थे। आज हम डे शुरू करते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। और शेक में प्रोटीन में, शेक मेट में 29 ग्राम प्रोटीन होता है एक्चुअली, जो हम कंज्यूम करते हैं एवरी सिंगल डे, ठीक है। उससे हमारी एनर्जी हाई होगी, हमारे बैक पेन ठीक हो गए हैं, बहुत सी दर्दें थी बॉडी में वो ठीक हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डे को सही शुरू किया अपने लिए, ठीक है। मॉर्निंग में शेक, इवनिंग में शेक अगर हम कंज्यूम करते हैं एवरी सिंगल डे तो हमारी बॉडी रिकवरी होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है। तो डिवाइड कर दो प्रोटीन को अपने, कि दोपहर को कंज्यूम करना है कुछ, कुछ सुबह मॉर्निंग कंज्यूम करना है, कुछ शाम को कंज्यूम करना है, ठीक है। इकट्ठा कंज्यूम नहीं करना है, इकट्ठा कंज्यूम करने से प्रॉपर वो पच नहीं पाएगा बॉडी में तो उसको डिवाइडेशन करनी है ताकि बॉडी हमारी स्वस्थ हो पाए, हेल्दी हो पाए इसलिए, ठीक है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी मसल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन कंज्यूम करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टी विटामिन, विटामिन, ठीक है। विटामिन के बहुत सारे रोल हैं, ऑलरेडी आपने सुना ऑलरेडी विटामिन कितनी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना है, विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल चाहिए आपको, ठीक है। बिना कैल्शियम के, बिना ओमेगा 3 के, बिना विटामिन डी के हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हैं, मजबूत नहीं हो सकती हैं। सबने सुना है, सुन लो। ऐसे ही हमारे हार्ट को चाहिए विटामिन बहुत सारे, ठीक है। तो हार्ट को कौन से विटामिन चाहिए? सी, ई, के विटामिन चाहिए अपने को हार्ट के लिए, अगर हमारे हार्ट को स्वस्थ रखना है हमने, ठीक है। और हमारी आईज के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? विटामिन ए, ई हमारी आईज के लिए चाहिए, है ना। अगर हमें हमें ध्यान रखना है अपनी स्किन का, तो हमें कौन से विटामिन चाहिए? ए, सी, ई विटामिन चाहिए हमें, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कई बार विटामिन के नाम, ठीक है, मुझे लिखने पड़ते हैं कि कोई चीज आपको बता नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आई राइट डाउन मेनी थिंग्स यहाँ पर इसलिए, ठीक है। जिनको कोई भी स्ट्रेस होती है आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है स्ट्रेस हो रही है, चिंता हो रही है, तब भी विटामिन की कमी हो सकती है बॉडी में एक्चुअली, ठीक है। विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम और जिंक, ये स्ट्रेस के रीजन होते हैं। अगर आपका विटामिन कम है, ठीक है, तो स्ट्रेस हो सकती है, हार्ट के इशू आ सकते हैं, ठीक है, बोन हेल्थ वीक हो सकती है, स्किन अच्छी नहीं रह सकती अगर हम विटामिन कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारे विटामिन है। एक होता है विटामिन बीटा कैरोटीन, ये डायबिटीज में काम करता है, हार्ट में काम करता है, ठीक है, और ये पूरी स्किन पे काम करता है आपके लिए, बीटा कैरोटीन। तो ये सारे विटामिन मिलके हमारी बॉडी को स्वस्थ करने का काम करते हैं। तो हमें एवरी सिंगल डे विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, एवरी सिंगल डे, ठीक है। जो लोग फॉर्मूला 1 के साथ, जो फॉर्मूला 1 कंज्यूम करते हैं, फॉर्मूला 2 कंज्यूम नहीं करते हैं, मतलब मल्टी विटामिन कंज्यूम नहीं करते हैं, उनकी बॉडी उतनी रिकवरी नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी विटामिन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आपको सारे विटामिन जो बताया मैंने वाले, ये मिलते हैं मल्टी विटामिन से। वाई मल्टी विटामिन एवरी सिंगल डे? कि मेरी बॉडी डिमांड करती है, मेरा हार्ट डिमांड करता है, मेरी स्किन डिमांड करती है, मेरी जो हड्डियां डिमांड करती हैं, ठीक है। तो मुझे उसको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे एवरी सिंगल डे, ठीक है। अगर मेरा फूड सही नहीं है, विटामिन कंप्लीट नहीं कर रहा मैं, ठीक है, जितना मर्जी प्रयास कर लूं मैं स्वस्थ रह नहीं पाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरी बॉडी डिमांड कर रही है एवरी सिंगल डे, डिमांड है पूर्ति नहीं कर रहा। क्या सुन लो, जिनको समझ आ रहा, लोग हैंडल्स कर सकते हैं, आप में से स्माइल कर सकते हैं। कुछ लोग बड़े घूर के देख रहे हैं मुझे, ठीक है, वेरी गुड। विदाउट न्यूट्रिशन देयर इज नो असली हमारी हेल्थ अच्छी हो नहीं सकती है विदाउट न्यूट्रिशन, ठीक है। एक न्यूट्रिशन नोट करिए आप, जिनको अर्ली एजिंग नहीं चाहिए, जिनको चाहिए कि आपकी हेल्थ सही रहे, आप जल्दी बूढ़े ना हो, ठीक है, आपकी जल्दी आपकी स्किन पे ना, इसको बोलते हैं एंटी एजिंग। क्रीमें चाहे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है,
जितनी लेडीज है क्रीमें बंद कर दो, ठीक है। क्रीमें मतलब अगर आप बहुत सी क्रीमें यूज करते हैं ना एंटी एजिंग के लिए कि मेरी स्किन ठीक रहे, मैं यंग रहूं, ठीक है, उसके लिए एक चीज बनाई गई है, उसका नाम है सेल एक्टिवेटर। ये बड़ा अमेजिंग न्यूट्रिशन है, ठीक है, बहुत ही मैजिकल न्यूट्रिशन है। अगर हम यूज करते हैं तो हमारी स्किन शाइन करती है और हमारे बैक गियर लगता है। तो सेल एक्टिवेटर काम क्या है, बहुत सारे फायदे, वेट लूज में हेल्प करता है, वजन बढ़ाने में हेल्प करता है आपकी, ठीक है, बहुत सी चीजों में हेल्प करता है आपका सेल एक्टिवेटर, ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोज। अगर हमारी जिद्दी फैट है किसी व्यक्ति की और उसको फैट ठीक करनी है अपनी, तो सेलुलोज बहुत काम करता है उसके लिए। तो ये सारे न्यूट्रिशन है, बहुत से न्यूट्रिशन और भी आते हैं, ठीक है, आपकी जो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। एक बात समझनी है, एक बात पल्ले लगानी है और उसको अप्लाई कर देना है जीवन में अपने, हमारे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 90 डेज 90 डेज अगर आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, हेल्दी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें एवरी सिंगल डे की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपने क्लब से, ठीक है। अब चार चीजें हैं। हमारी जो ह्यूमन फिलोसफी क्या बोलती है मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द ह्यूमन फिलोसफी? हमारी, हम सब लोग ना, जो ह्यूमन जो इंसान है ना, वो सब लोग चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं और मैं स्वस्थ रहूं, मैं हेल्दी रहूं। सब चाहते हैं, सुनो, इस दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, वो सुंदर रहे, वो स्मार्ट रहे, ठीक है, उसकी बॉडी में कोई बीमारी ना आए, वो हेल्दी रहे, क्या सुनो। पर उसके कर्म क्या बोलते हैं, सिद्धांत क्या बोलते हैं उसके? उसके सिद्धांत बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठ के चाय पीनी है और साथ में बिस्कुट कंज्यूम करने हैं, भुजिया कंज्यूम करनी है, ठीक है, या रस कंज्यूम करने हैं उसने, फिर परोठे खाने हैं उसने, उसके बाद फिर उसने शाम को बर्गर पिज्जा खा लेना है, ठीक है, दोपहर को रोटी खानी है ढंग से अच्छे से, 5-6 रोटियां खानी है, ठीक है, और शाम को उसने फिर रोटी खा लेनी है। कर्म क्या बोल रहे हैं, सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, और एक्चुअली वो उसकी फिलोसफी क्या है कि स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। क्या ये मैच करेगा? क्या ये मैच करेगा? आंसर इज नो, ठीक है। अगर उसकी फिलोसफी है कि उसको स्वस्थ रहना है, उसको हेल्दी रहना है, ठीक है, तो उसको फिलोसफी के अकॉर्डिंग वो चीजें करनी पड़ेंगी, तब वो स्वस्थ रहेगा, सिंपल सी बात है। अब वो सोचता है कि मैं सुंदर रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, दवाइयां मुझे छुए मत, बीमारियां मुझे टच ना करें, ठीक है, पर वो कर्म तो ऐसे कर रहा है जैसे वो दवाइयां खाएगा बहुत सारी। तो अगर मुझे अपनी कर्मों को चेंज करूंगा तभी मैं अपनी वो ठीक कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा हार्ट, हमारा दिल। हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी का मतलब सबका अच्छा करूं, सबका मुझे सबका भला हो, ये सुनो। पर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? कितने लोगों के अंदर जेलसी होती है, निंदा करते हैं, किसी से 5 रुपए के लड़ पड़ते हैं, छोटी सी बात हो जाए तो वो बुरा मान जाते हैं, ठीक है, उससे लड़ पड़ते हैं, होता है ऐसा, सुनो। और कहते हैं दिल बहुत बड़ा है हमारा, हार्ट बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है, छोटी सी बात हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होती, 10 रुपए के लिए उससे लड़ पड़ते हैं हम लोग असली, ठीक है। तो हम कैसे फिर वो अपने आप हार्ट को बोलते हैं कि हम तो बड़े खुले दिल के बंदे हैं, ठीक है, हमारा हार्ट तो बहुत बड़ा है, कैसे बोल देते हैं हम लोग, सोचो आप। किसी को माफ नहीं कर पाते समटाइम वाली हम, गलती हुई तो, है ना। तो अगर दिल ही सही नहीं है, दिल पे बहुत सारे भार पड़े हैं, ठीक है, तो आप कैसे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो? हम्म। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हार्ट को फ्री रखना पड़ेगा, ठीक है। हार्ट पे लोड लेके आप अपने आप को हेल्दी जीवन तो नहीं जी सकते कि मैं बहुत सारे हार्ट पे लोड ले रखे मैंने, ठीक है, कोई बात बोलता तो मैं बुरा मान जाता हूँ, चीजें हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो कैसे चीजें ठीक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी आत्मा, हमारी सोल, ठीक है। हमारी सोल क्या चाहती है? आप लोग चैट रूम में लिखिए, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी सोल क्या चाहती है? देखो चैट रूम में, पीस और हम्म, हमारी सोल चाहती है, पीस चाहती है, कोई डाउट नहीं इसमें। हमारी सोल चाहती है कि हम जिंदगी भर खुश हैं, सुनो, हम जिंदगी भर स्वस्थ रहें, ये हमारी सोल चाहती है, एवरीबॉडी खुश रहें और पीस रहें और स्वस्थ रहें, ये हम चाहते हैं, ठीक है। बट सोल को क्या हम वो फीड करते हैं, हम सुनते हैं किसकी है, सोल की या मन की? मन की, सोल की नहीं। सोल तो डिमांड कुछ और कर रही है आपका, आपकी बॉडी कुछ और डिमांड करती है, ठीक है, आपके सेल कुछ और डिमांड करते हैं, हमारे सेल कुछ और डिमांड करते हैं, ठीक है। हम फीड क्या चीज कर रहे हैं? हमारे हर एक सेल को चाहिए पोषण,
न्यूट्रिशन, ठीक है। वो सेल, हमारी बॉडी बनी सेल से है, ठीक है। और हमारी बॉडी का हर एक सेल, कतरा जगतरा जो है ना हमारी बॉडी का, वो डिमांड करता है अच्छा खाना, अच्छा फूड। और हम क्या देते हैं उसको? अपने मन का कहा होगा। मेरा मन कर रहा है आज समोसे खाने का, आज बारिश हो रही है, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, ठीक है। मन की तो बात मान ली आपने, अच्छा किया आपने, मन की बात मान ली। तकलीफ किसको होनी है? आपकी आत्मा को। जब बॉडी बीमारियां आएंगी ना, दिक्कतें आएंगी ना बॉडी में असली, तो आत्मा खुश नहीं रहेगी, आत्मा दर्द में रहेगी। और दर्द में रही है काफी लोग कितने साल तक, कि माननी किसकी थी आपने? मन की। मेरा मन ये करता है, मेरा मन ये करता है, मेरा मन ये करता है चाय पीने का। जिसने मन को जीता है वो, उसकी आत्मा खुश है। जिसने मन के आगे हार गए, उसकी आत्मा दुखी है। तो दो ही बातें हो सकती हैं, मन खुश रह सकता है, आत्मा खुश रहती है। या खुश कर लो अपनी आत्मा को, या खुश कर लो अपने मन को। खुश करो अपने मन को तो परेशान रहोगे जिंदगी भर, और खुश करोगे अपनी आत्मा को, खुश रहोगे जिंदगी भर। पर आत्मा खुश करना पेनफुल है, क्योंकि बहुत से इग्नोरेंस करनी पड़ती है, बहुत से आपको पेन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और पेन के बाद ही वो आत्मा खुश रहती है आपकी। या सुनो, जिनको समझ आ रहा लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते कुछ हो रहे हैं, और मैं आपको एक बात और शेयर करता हूँ, आपकी फिलोसफी चेंज हो जाएगी, आपके कर्म चेंज हो जाएंगे, आपका हार्ट चेंज हो जाएगा, आपका मन चेंज हो जाएगा, आपकी सोल चेंज हो जाएगी, ठीक है। कहां पर चेंज होगी? ढाबे पे खाने खाने से? जिम में? आंसर इज नो। डाइटिशियन के पास? आंसर इज नो। डॉक्टर के पास? आंसर इज नो। वो चेंज होगी आपकी मॉर्निंग क्लब से। अगर आप 90 दिन आ गए, एवरी सिंगल डे आप आ गए, हर दिन आप आए, ठीक है, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपका हार्ट, जो सोचने का तरीका है हमारा, ठीक है, हमारी सोल, हमारा मन, एवरीथिंग विल बी चेंज अगर आप 90 दिन यहाँ पर एवरी सिंगल डे आ गए, ऐसी संगति में आ गए, ठीक है। और जो संगति होती है वैसे ही आप बनते हो, ठीक है। और जिन लोगों में रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो मॉर्निंग क्लब में अगर आप आ गए, 90 दिन आ गए और आपने फॉलो कर लिया उन चीजों को, तो 90 डेज बाद द लाइफ विल बी अमेजिंग। जिंदगी अलग होगी 90 दिन बाद। आज लाइफ आपकी हो सकती है कि आपको दुख बहुत है, बॉडी पेन्स बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, मोटापा बहुत है, ठीक है। पर आफ्टर 90 दिन बाद क्या होगा? जो लाइफ आज है वैसी नहीं रहेगी, दैट विल चेंज। वो बहुत बेटर हो चुकी होगी 90 दिन बाद, ठीक है। पर 90 दिन वो फॉलो करना पड़ेगा एवरी सिंगल डे, ठीक है। पेन लेना पड़ेगा, समटाइम मन करेगा कि ये खा लूं, पर नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है। और रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी अपनी एवरी सिंगल डे, तो चीजें बदल जाएंगी एटलीस्ट। कौन 90 दिन प्रॉमिस करता है कि आप आएंगे, ठीक है। मन करेगा आपका नहीं उठने का, तब भी उठोगे। मन करेगा ये करने का, वो नहीं करोगे, अपनी सोल की बात सुनोगे, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग, कम लोग कर पाते हैं, तभी बड़े लोग, कम लोग खुश हैं दुनिया में। कम लोग खुश हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट लोग तो परेशान ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने मन की बात सुनते हैं, वो सोल की सुनते नहीं अपनी, ठीक है। तो सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। और न्यूट्रिशन अपना कंप्लीट करना है। बिना पोषण कंप्लीट किए, बिना खाना पीना ठीक किए, कोई व्यक्ति कल्पना करे कि मैं स्वस्थ रहूंगा जिंदगी भर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपके खाने का असर आपकी मेंटल हेल्थ पे है, आपके खाने का असर आपकी फिजिकल हेल्थ पे है, खाने का असर आपकी पूरी जिंदगी पे है, पूरी लाइफ पे है, ठीक है। खाना पीना खराब करके आप लाइफ को खराब कर सकते हो, लाइफ स्पॉइल कर सकते हो, ठीक है। और खाना पीना ठीक करके लाइफ को अच्छा कर सकते हो। द फूड, ठीक है, फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना अपने खाने को असली, ठीक है। सो कौन कौन चाहता है अपनी हैप्पीनेस शेयर करना, वो लोग हैंडल्स करिए, जिनकी लाइफ बदली यहाँ पर आने के बाद, जब हमने इसको समझा, फूड फिलोसफी को, खाने पीने की चीजों को, ठीक है। खाने पीने को चेंज किया, जिंदगी बदल गई पूरी। और बड़े लोग खाने पीने को चेंज कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर, ठीक है, जो बाहर हैं, और उनकी लाइफ बदल ही नहीं पाएगी, इसलिए उनको मालूम पड़ ही नहीं पाएगा जिंदगी बदलनी थी तो खाना पीना चेंज करना था हमने यार। हम्म। तो कौन चाहता है अपनी हैप्पीनेस शेयर करना, वो लोग हैंडल्स करिए, उनसे बात करते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। स्माइल के साथ। सो मैं बात करता हूँ आज यादविंदर सर, से बात करते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। जी सर, वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। माइक अनम्यूट करिए अपना। हाँ जी, अगर आपको आ रही है आवाज तो अपना माइक अनम्यूट करिए। अच्छा, यहाँ पर चैलेंज आ रहा है, आई थिंक नेट इशू का, माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा उनका।
सर माइक अनम्यूट करिए अपना, अगर आपको आ रहा है तो। ओके, चलो मैं आज बात करता हूँ आबा मैम यहाँ पर। अगर आबा मैम यहाँ पर हैं तो उनसे बात करते हैं। उनकी कल वीडियो भी आई थी कि बड़े बदलाव आए उनकी लाइफ में। जी बाबा मैम, वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अभी आप? आपकी हेल्थ कैसी है? जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर चेंजेस बहुत है मेरी लाइफ में जी। और बताने लगूंगी तो शायद काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन पहला इतना कहना चाहूंगी कि आज मेरी लाइफ में जो चेंजेस हैं इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन जो है ये न्यूट्रिशन और मेनली जो हमारे कोचेज हैं उनका गाइडेंस और आप जैसे जो मेंटर्स हैं उनकी टीचिंग्स। कि न्यूट्रिशन को हम भले ही कितना लेके बैठ जाएं, लेकिन अगर हम सही ढंग से फॉलो अप नहीं करते तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर हमारा टीचर हमें ढंग से नहीं सिखाता तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो सर बहुत खुश हूँ। और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो थी रसोलियों की। मेन प्रॉब्लम जैसे मुझे रसोलियों की थी, अर्थराइटिस था, शुगर भी मुझे हुआ था बट वो माइनर था तो वो चला गया बीच में ही। मेन रसोलियों की समस्या हो गई थी मुझे 2014 नहीं 14 साल पहले मुझे रसोलियों का पता लगा। और 2023 में मुझे ये पता लगा कि मेरे यूट्रस के अंदर 11 से 13 रसोलियां हैं और जिसमें सबसे बड़ी जो है वो 54 mm की है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि यू हैव टू गो टू विड्रॉल योर यूट्रस, आपको निकलवाना ही पड़ेगा। और बहुत उस समय क्रिटिकल हालत हो गई थी मेरी कि बुखार मेरा टूट ही नहीं रहा था प्रॉपर, मेरे को 1 मंथ तक ब्लीडिंग मेरा नहीं रुक रहा था। और इसी के चलते फिर मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, घर का शेड्यूल सारा बिगड़ गया, मतलब सभी परेशान थे इस बात को लेकर के। तब मैंने अपना न्यूट्रिशन जो शुरू किया था, कुछ टाइम शुरू किया लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाई। दोबारा मैंने जून में शुरू किया, अभी जो इसी साल में, इस साल जब मैंने शुरू किया अपना न्यूट्रिशन 6 जून को, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू इसको लिया। मुझे बहुत चैलेंजेस भी आए, बीच बीच में मन भी थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ कि नहीं शायद मुझे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा अब की बार नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चैलेंजेस जो भी आए मैं फेस करूंगी और मुझे अपने आप को बिल्कुल हेल्दी करना है, क्योंकि मैं हेल्दी रहूंगी तभी मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा पाऊंगी, वरना नहीं। तो और आज रिजल्ट ये है कि हालांकि 4 दिन पहले मैं एडमिट थी, 15 तारीख को मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई और बहुत पेनफुल था मेरे लिए, वो बहुत पेनफुल था। तो जैसे हम पीजीआई गए और पीजीआई जाके वहाँ चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ और जो भी ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट चला। और ट्रीटमेंट के बाद जो मेरी रिपोर्ट आई सर, उसके बाद मैं बिल्कुल मन गार्डन गार्डन हो गया कि बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट था। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि 11 से 13 रसोलियां थी वो अब सिर्फ 2 रह गई, सिर्फ 2 रसोलियां हैं और बहुत माइनर छोटी छोटी रह गई है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दवाई आपने ली जो आपका ये जो रसोलियां, क्योंकि डॉक्टर नॉर्मली बोलते हैं कि आपको विड्रॉल करवाना ही पड़ेगा, हर एक का यही होता है। डॉक्टर्स कभी कहते हैं इस बात को कि भाई आप मेडिसिन ले लो, नहीं, वो कहते हैं कि भी निकलवा दो, आपको भी 40 एज हो गई है, बच्चों की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि भाई इतनी सारी रसोलियां खत्म हो गई, इतनी बड़ी रसोली 54 mm 5 सेंटीमीटर की रसोली माने रखी है। तो मैंने सिर्फ उनको कहा कि मैंने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने जो बॉडी को चाहिए होता है मैंने वो किया, मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया अपना और उसके बदौलत ये रिजल्ट है। तो डॉक्टर्स भी काफी खुश हुए और उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि जो भी अब आप ले रहे हो ना न्यूट्रिशन, आप उसको छोड़ना मत और कंटिन्यू रखना उसको, और बहुत जल्दी आपकी 2 रसोलियां हैं ये भी डिजोल्व हो जाएंगी। तो सर सबसे बड़ी जो मेरी जो रसोलियों वाली समस्या थी ये 95% तक डिजोल्व हो रही है, 5 बची है और मेरे ख्याल से अगले 15-20 दिन में ये भी खत्म ही हो जाएगी। तो बहुत खुश हूँ और बहुत थैंक करना चाहती हूँ मेरी कोच राजवाला मैम सबसे पहले, कि जो मुझे इस जर्नी में ले आए और मुझे थोड़ा मोटिवेट भी किया उन्होंने। जो मैं थोड़ी हताश हो गई थी न्यूट्रिशन को लेकर के, लेकिन उन्होंने मुझे बार बार पुश किया कि नहीं आपको करना है, रिजल्ट आएगा। और सर आपकी टीचिंग, तरुण सर, जांगड़ा मैम जो है और मंजू मैम जो है, सभी की टीचिंग्स ने बहुत हेल्प की है और मैं दिल से सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ उस इंसान को जिसने ये सिस्टम चलाया, जो हमारे मार्क सर हैं जिन्होंने लोगों की हेल्प की सिस्टम चलाया, उनको दिल से धन्यवाद है। और सर बातें सर बहुत सारी हैं बट मुझे पता है टाइम की शॉर्टेज होती है, बहुत से लोग अपनी हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कभी मौका मिले मैं जरूर अपनी हैप्पीनेस शेयर करूंगी। बहुत सारे चेंजेस आए हैं
बॉडी में काफी सारे चेंजेस हैं, मेंटली हेल्थ में काफी भी है और आज की लाइफ में बहुत खुश हूँ और पूरे एंथुसियाज्म के साथ मैं अपनी लाइफ को चलाना चाहूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अमेजिंग अपने से क्लैप में तो बढ़िया। क्या रिजल्ट है ना, क्या बढ़ा, इतने साल हो गए थे है ना, रसोलियां 13 रह गई, बहुत बड़ी फैसली है ना, बहुत अमेजिंग है। सो हम हार सकते हैं, अब हम इतने शानदार रिजल्ट के लिए इतने शानदार लाइफ पूरी चेंज यहाँ पर आके। सो नेक्स्ट कौन चाहेगा बात करना आप में से, वो लोग करें। सो सीमा में यहाँ पर गिन के नाम से बात करते हैं, अगर वो यहाँ पर है तो, और क्या लाइफ में उनके चेंज आए उनसे बात करते हैं। सीमा से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? जी बढ़िया। फर्स्ट में क्या रिजल्ट आया आपकी यहाँ पर आने के बाद, आपकी लाइफ? मेरे अच्छे हैं सर। जी शेयर करिए। सर मैं सुबह सुबह जैसे 8 फ्रेश रहती हूँ, मैं फुल एनर्जी के साथ रहती हूँ सर पूरा दिन। और सर मेरे है ना 6 महीने पहले मैंने है ना मेरे निकाह टेस्ट करवाया, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, एक पैडी। तो सर मैंने उसी डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवाया, तो उन्होंने पहले तो बोल दिया था कि आपके घुटनों में गैप आना स्टार्ट हो गया है। तो सर अब मेरे घुटनों में कोई गैप नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और सर मैं तीसरी मंजिल पर आराम से जा सकती हूँ, या तो मैं एक पैर कर सकती थी या मैं 3 मंजिल कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मेरी निजी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई सर। बहुत बढ़िया फैंटास्टिक। सो और कोई रिजल्ट आया इसके अलावा आपके? इसके लिए वेट भी किया मैंने, वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। स्टार्ट किया था सर मैंने, और 2.5-3 महीने में मैंने 19 केजी वेट लॉस कर लिया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर और 7 मेरे इंच भी लॉस हुए हैं सर, और मैं बहुत खुश, ज्यादा खुश हूँ। और खुशी सबसे बनती बड़ा है, खुशी बनती भी है, सही बात है जी, बताइए। जी सर, खुशी बनती ना, 19 किलो वेट कम हो गया, नींद ठीक हो गया आपका ना, गैप ठीक हो गया, बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग। सो थैंक यू बनता है आपके कोच का बढ़िया वाला, बहुत बहुत थैंक यू बनता है सर, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद सर, सर और सारी जितनी भी चाय की होती है सब चाय तो बिल्कुल नहीं बनती है। वेरी गुड फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग अपनेस है आपकी, गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे, कामना करते हैं। और लोग 90 दिन का गोल लीजिए कि आप 90 दिन अपनी हेल्थ बेटर रखनी है, अच्छी करनी है, क्लब में जाना है, और 2 टाइम शेक मिस करना है किसी व्यक्ति को भी, ठीक है, अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करनी है। कौन प्रॉमिस करता है आप में से कि मैं अपने आप को सुधारूंगा? एक चीज आपने चेंज करनी है आज, एक बात चेंज करनी है आज, ठीक है, और हर सेशन में आके 90 दिन, सेशन समझ आए ना आए आपको, आप स्टार्टिंग नए हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात लिख लो उसको कि आज ये चेंज करूंगा बस मैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे ये चेंज करूंगा आज, ठीक है। अगर 90 दिन में 90 बातें चेंज होगी तो लाइफ बदल जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो 90 बातें चेंज कर सकते हैं हम लोग, एवरी सिंगल डे वन थिंग टू चेंज। सबको बाय बाय, अपना ध्यान रखिए सब लोग, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए सब।